हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न 4। निम्नलिखित कथन सही है या गलत है, पहचान कर गलत कथन को सही कीजिए। ठीक है। पहला है, सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस होती है। यह कथन गलत है। सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस होती है, लेकिन इसमें पारा अपवाद है। पारा जो है धातु है लेकिन द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा है, सोडियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है। यह सत्य है। ठीक है। तीसरा, स्टेनलेस स्टील लोहा, निकिल, कार्बन और क्रोमियम की मिश्र धातु है। यह भी सत्य है। चौथा, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अधातुएं नहीं बनाती है, धातुएं। आ को हटाएंगे और लिखेंगे धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक है। चौथा गलत है। चौथा में अधातुएं की जगह धातुएं आएगा। ठीक है, धातुएं आएगा। पांचवा है, जंग लगना धातु संक्षारण का उदाहरण है। यह बिल्कुल सही है। ठीक है। अब आता है प्रश्न उत्तर। देखिए, धातु और अधातु में भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर तीन तीन अंतर लिखिए। ठीक है। तो इसका देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। मैं धातु प्रायः ठोस होते हैं भौतिक गुणों के आधार पर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ भौतिक गुणों के आधार पर धातु प्रायः ठोस होते हैं। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ये हो गया पहला अंतर। लेकिन धातु में पारा अपवाद है। ठीक है, क्योंकि यह द्रव रूप में मिलता है। दूसरा अंतर है, धातु और धातु में, धातुओं में धात्विक चमक व धात्विक ध्वनि पाई जाती है। अधातु में धात्विक चमक और धात्विक ध्वनि नहीं पाई जाती। धातु में तीसरा है, इसके गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं। अधातु में इसके गलनांक व कथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। ठीक है। अब आता है रासायनिक गुणों के आधार पर। पहला है धातु और अधातु में अंतर। ये क्या है? रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातु जो है अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसा कि मैं पढ़ाया था, मैं Mg+HCl अम्ल है तो क्रिया करके MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और अधातु प्राय अम्ल के साथ क्रिया ही नहीं करते हैं। ठीक है। अगला अंतर है, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। 2Mg+O2 जलकर 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। S+O2 जलकर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर और ऑक्सीजन गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। अब है तीसरा है, धातुएं जल के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से क्रियाएं करते हैं और अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती है। ठीक है, ये अंतर है, इसको आपको लिखना है, परीक्षा में आता है, वेरी वेरी मोस्ट IMP। अगला प्रश्न है, आभूषण बनाने के लिए सोने या चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है। तो क्या है, आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक वायु, जल, अम्ल, क्षार आदि विलयन से प्रभावित नहीं होता है। इन्हीं कम सक्रियता या निष्क्रियता गुण के कारण इन्हें उत्कृष्ट धातु के रूप में माना जाता है। इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ये तुम्हारे बुक में दिया है, इसको आप लिख लेंगे। अब है, रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? ठीक है। तो ये क्या है, ये बुक में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, ये है रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी। ये बताया गया है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड। ठीक है, ऐसा दिया गया है, ये है। ठीक है। इसका उत्तर ऐसा रहेगा, रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी अर्थात धातु व अधातु किसी दूसरे तत्व या यौगिक से जितनी आसानी से क्रिया करते हैं, जो जितनी आसानी से क्रिया करता है वह उतनी ही अधिक क्रियाशील कहलाता है। जैसे सोडियम वायु व जल से इतना अधिक क्रियाशील है कि इसको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जबकि सोना जल और वायु को छोड़ दिया जाए तो ये अम्ल से भी बड़ी मुश्किल से क्रिया करते हैं। इन्हीं
की क्रमबद्धता सारणी क्रियाशीलता श्रेणी कहलाती है, जो आपके बुक में दिया हुआ है। ये है क्रियाशीलता श्रेणी, ठीक है। ये है धातु जितनी क्रियाशील होगी वह उतनी ही तीव्रता से पानी और वायु से क्रिया करती है। सोडियम इतना अधिक क्रियाशील है कि इसे पानी तथा वायु की क्रिया से बचाने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। और सोना जो लगभग निष्क्रिय है, पानी तथा वायु से क्रिया नहीं करता है, तो वह अम्ल से भी क्रिया नहीं करता। इस प्रकार से इसके बारे में आपको लिखना है, और यही है सक्रियता क्रियाशीलता श्रेणी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते? तो उत्तर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ, इसके बारे में बुक में दिया हुआ है। देखिए, सोने में थोड़ी मात्रा में चांदी और तांबा मिलाने से वह कठोर हो जाता है, जिससे उसके आभूषण बनाए जाते हैं। क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जो बहुत मुलायम होता है, जिसका अगर हम आभूषण बनाएंगे तो वह मतलब मुड़ जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो सोने की मात्रा कैरेट के रूप में व्यक्त की जाती है। शुद्ध सोना 100% अर्थात 24 कैरेट का होता है। जैसे जैसे सोने में मिलाई गई धातु की मात्रा बढ़ती है, सोने का कैरेट का मान वैसे वैसे घटता जाता है। 22 कैरेट सोने का अर्थ है कि 22 भाग सोना और 2 भाग चांदी या तांबा, ठीक है। तो तात्पर्य यह है कि इसमें मतलब आभूषण बनाने के लिए इसमें कुछ चांदी या तांबा मिलाया जाता है, ताकि इसमें थोड़ा सा कड़ापन आए, इसलिए इसमें ऐसा करते हैं। शुद्ध सोने के आभूषण इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है, जल्दी से टूट जाएगा, इसलिए। ठीक, इतना बनाइए, फिर आगे और बताएंगे।